ऑनरेबल वाइस चांसलर सर जिस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ साहित्य की, अदब की एक तवील परंपरा है, एक तवील रवायत रही है। सर का ताल्लुक़ साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। सर का दिमाग यकीनी तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग में काम करता है, लेकिन यकीनन उनके दिल में अदब, लिटरेचर धड़कता है, हम ये कह सकते हैं। मुझे उन्हें पहली बार सुनने का इत्तेफाक हुआ लमही में प्रेमचंद की जयंती पर, और वहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ कि सर को लिटरेचर से कितनी मोहब्बत है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि सर की शख्सियत में साइंस और अदब का खूबसूरत इम्तज़ाज मौजूद है। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने सदारती कलमात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। इस शेर के साथ एक सुखन और कि फिर रंग तकल्लुम तेरा, एक सुखन और के फिर रंग तकल्लुम तेरा, हरफ सादा को इनायत करे एजाज का रंग। प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी सर। डायस पे बैठे प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब, प्रोफेसर शोएब इनायत मलिक साहब, प्रोफेसर सुषमा गिल्डियाल, प्रोफेसर आफ्ताब अहमद अफाकी साहब, प्रोफेसर मुशर्रफ अली जी, आज जो इस प्रेमचंद सभागार में जो 2 डे का नेशनल सेमिनार इनॉग्रेट हो रहा है, ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत ही फ़ख्र का दिन है कि हमारा उर्दू डिपार्टमेंट एक बहुत ही बड़ी शख्सियत पंडित ब्रजनारायण चकबस्त के जो कारनामे हैं और जो हयात है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए पूरे देश से बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और उर्दू के साहित्य के जानकारों को यहाँ पे इकट्ठा किया है। मेरी मुलाकात प्रोफेसर आफ्ताब अहमद से कुछ महीने पहले हुई थी और तब उन्होंने बहुत ही विस्तार से मुझे इसके बारे में बताया था कि मालवीय जी ने कितने मोहब्बत और कितने जज्बे के साथ इस डिपार्टमेंट को बनाया था और वो कैसे लालटेन लेके और कहाँ कहाँ मिर्ज़ा गालिब के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे और उनको ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ गए थे और बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं उनको यहाँ कैसे लाए थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक विज़न का स्टेटमेंट है किसी भी फाउंडर का, जब वो कहता है कि हमारे यहाँ जो विद्या है, जो नॉलेज है, वो हर डिसिप्लिन किया है, हर लैंग्वेज किया है। हमारे घर में या हमारे सरनेम में क्या लगा हुआ है उससे मतलब नहीं है। नॉलेज तो हर लैंग्वेज में विद्यमान है, उसमें कोई अपनी या पराई नहीं होती है, वो तो नॉलेज है। और उसी विज़न को बीएचयू ने बरकरार रखा है। हम लोग इसका पूरा प्रयास करते हैं कि जो लिटरेचर है, जो लैंग्वेज है, वो यूनिवर्सिटीज़ ही जो है बचा सकती हैं, उसको आगे बढ़ा सकती हैं। इसमें यूनिवर्सिटीज़ का बहुत अहम रोल है और उसको जितने अच्छी तरीके से बीएचयू निभा सके उतना अच्छा है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ फॉरेन लैंग्वेजेस का भी डिपार्टमेंट है और इंडियन लैंग्वेजेस का भी डिपार्टमेंट है, और कुछ लैंग्वेजेस को प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स मिलने में। तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही सभागार में आया था। उस दिन एक तमिल लैंग्वेज का ट्रांसलेशन का कार्यक्रम था, तो मैंने जो बात कही थी उसको आज मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि हम लोग को, जिसमें मैं खुद को शामिल रखता हूँ, मैं कोई आपसे परे में नहीं हूँ, मिलकर जो है पूरे भारत के कोने कोने तक
BHU की आवाज़ को ले जाना चाहिए। और जो भी उर्दू पसंदीदा लोग हैं, जिनको भी उर्दू से मोहब्बत है, उसकी साहित्य से, उसकी शायरी से, उसकी नज़मों से, उन सबको यहाँ पे आने का न्योता दिया जाए कि वो लोग यहाँ आएँ, हमारे इस डिपार्टमेंट की परवरिश करें, नरिशमेंट करें, स्टूडेंट के रूप में आएँ, रिसर्च स्कॉलर के रूप में आएँ, फैकल्टी के रूप में आएँ, जैसे आप आए हैं लेक्चर देने उस तरह से आएँ, विजिटिंग प्रोफेसर बन के आएँ। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने उर्दू डिपार्टमेंट को और आगे बढ़ाएं। बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं उर्दू की शेर व शायरी और लिटरेचर में। कुछ एक उन्होंने तरीका अपनाया होगा डिपार्टमेंट ने कि कैसे उन्होंने पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त के बारे में इस बार सोचा। हो सकता है पिछले साल किसी और पे किया हो, इस साल कर रहे हों, अगले साल कुछ और कर रहे होंगे। लेकिन ब्रिज नारायण चकबस्त जी जो हैं, इनका नाम मैंने ज़रूर सुना था, ये कोई मेरे लिए अनजाना नाम नहीं था। लेकिन ये बात भी सच है कि मैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं था, कुछ उनके बारे में पढ़ा नहीं था। और शायद सुनने का कारण ये रहा होगा कि मेरी पैदाइश, मेरी पढ़ाई लिखाई, अगर कोई शहर जिससे मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ तो वो शहर लखनऊ है। आज भी मुझे लखनऊ की, पुराने लखनऊ में अगर छोड़ दिया जाए तो अपना रास्ता ढूंढ लूँगा। तो जब वहाँ के पे जब मेरी इतना समय बीता है तो ज़रूर मैंने वहीं मेरे कानों में चकबस्त जी का नाम भी आया होगा। इनका फैज़ाबाद में जन्म होना और फिर लखनऊ में एडवोकेट की तरह काम करना, ये भी एक थीम बड़ा रेजोनेट करता है कि बहुत बड़े जो लोग हुए हैं वो, उनकी आजीविका, उनका लाइवलीहुड उनके साहित्य से नहीं था, वो कुछ और करते थे। चाहे वो जयशंकर प्रसाद हों, चाहे पंडित ब्रजनारायण चकबस्त हों, चाहे बहुत सारे नाम हैं जो कि कुछ और करते थे और साथ में, लेकिन नाम उन्होंने कमाया लिटरेचर में। तो चकबस्त जी भी लॉयर थे, वो अपनी फैमिली का खर्चा चलाते थे वकालत से, और अपना जो उनका जो दिल के अंदर जो आग थी वो आग निकलती थी साहित्य के रूप में। साहित्य एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई अनदेखा नहीं कर सकता है। साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी उसकी रचना नहीं कर सकता है। आपके अंदर जब तक वो चीज़, एक प्रतिभा ना हो, जब तक क्रिएटिविटी ना हो, तब तक आप शब्दों को वो उस जाल में नहीं बिछा सकते हैं जिस तरह की एक सिंक्रोनस ख्याल आए, कोई होमोजीनियस ख्याल आए। चकबस्त जी के बारे में मैं आज सुबह ही थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे पता चला कि बहुत ही कम उम्र में, 44 साल की उम्र में ही उनका रेलवे स्टेशन पे, रायबरेली रेलवे स्टेशन पे उनका वो गिर पड़े और उसके तुरंत बाद उनका इंतकाल हो गया। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जो मतलब 40-45 साल के आगे बढ़े ही नहीं, लेकिन ऐसा कारनामा छोड़ गए कि उनके 100 साल बाद भी उनका जिक्र हो रहा है। और इसकी फहरिस्त भी छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी फहरिस्त है ऐसे महानुभावों की। और आपको मैं एक और चीज़, बड़ी अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ जो शायद आप जिससे वाकिफ़ ना हो, कि ये मैथ्स में बहुत कॉमन है। ये जितनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं मैथ्स में, वो लगभग सारे लोग 40 साल तक कर चुके होते थे। और इसीलिए जो मैथ्स का नोबेल प्राइज़ होता है उसको बोलते हैं फील्ड्स मेडल, वो 4 साल में एक बार दिया जाता है, अभी भी दिया जाता है। उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन ही है कि 40 साल से कम होना चाहिए। तो फील्ड्स मेडल मिलने वाले बहुत लंबी फहरिस्त है जहाँ जो लोग मैथ्स में रिसर्च करते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि वैसा ही यहाँ भी है। आज जब मैं इस दस्तक को पलट रहा था, दस्तक पे अपनी दस्तक देने की कोशिश कर रहा था, तो एक चीज़ ने मेरा बिल्कुल जिसे कहते हैं दिल जीत लिया। अभी किसने, पता नहीं ये आफ्ताब जी का कारनामा है या मुशर्रफ जी का कारनामा है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो एडिटोरियल बोर्ड है उसमें सारे
ईमेल आईडी बीएचयू के हैं। बहुत ही निहायत खुशी हुई मुझे इस चीज़ को देखकर कि हमारे जितने टीचर्स हैं वो इसका महत्व समझ रहे हैं कि बीएचयू को आगे करना है, हमको बीएचयू का ईमेल आईडी यूज़ करना है। बीएचयू कोई भी मौका न हो जहां हम बीएचयू को पीछे छोड़ दें और किसी नॉन बीएचयू को आगे कर दें। और मैं देख रहा हूँ सबका है, ताबिर कलाम साहब का है, मोहम्मद अकील साहब का है, मुशर्रफ अली, एहसान हसन साहब, कासिम अंसारी साहब, रुकिया बानो जी, आफ्ताब अहमद अफाकी, अब्दुल समी। तो इससे एक कंटिन्यूटी भी बनी रहती है। वो हेड का आईडी है, एडिटर का आईडी है, डीन का आईडी है, और इससे ग्रुप आईडीज़ भी बन जाते हैं। इससे आप पता रहता है आप किससे बात कर रहे हैं। तो इसका जो है ये जो आज हमने देखा है, सुषमा जी अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ये चीज़ उर्दू ये आप लोगों को दिशा दिखा रहा है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को जो है किस दिशा में बढ़ना है ये कर रहा है। सारे ऑफिस के आईडी भी बीएचयू के होने चाहिए। ऑफिस वाले आईडी कहीं कहीं जीमेल के चलते हैं, वो आराम से डिसकंटिन्यू हो सकते हैं, उसमें एक ऑटोमेटिक रिप्लाई दे सकते हैं कि इसका नया आईडी ये है। तो उससे हमें बहुत सहूलियत भी मिल जाएगी, ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा, कन्वीनियंस हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा उससे। ये जो केयर लिस्टेड जर्नल है इसको मेंटेन करना आसान नहीं है, और मैं इसको बल्कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये सारे डिपार्टमेंट्स को हासिल नहीं है कि वो केयर लिस्टेड जर्नल निकाल पा रहे हैं। तो ये उर्दू डिपार्टमेंट के लिए मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा सा जोर ताली बजा सकते हैं। देखिए, जर्नल का स्तर रखना एक आसान काम नहीं होता है, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, यूनिवर्सिटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जो पैसे से नहीं चलती हैं, बिल्डिंग से नहीं चलती हैं, वो जज्बे से चलती हैं। ये प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह ये सब सेकेंडरी होता है। कई बार हम इसकी आड़ में बैठ जाते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है, एयर कंडीशन नहीं है, ट्रैवल का फंड नहीं है। अरे जज्बा है कि नहीं है, वो है तो फिर कुछ नहीं चाहिए, फिर तो सारी चीज़ें, सारी सीमाएं लांघ सकते हैं, सब कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो होता है तो आपको रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं, क्योंकि फिर आप अपने कमरे में नहीं बैठते हैं, फिर आप हेड के पास जाते हैं, हेड के पास रुक नहीं जाते हैं, डीन के पास जाते हैं, डीन के पास रुकते नहीं, वाइस चांसलर के पास जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना कि हम कोशिश करें, आगे बढ़ें, अपनी कंफर्ट लेवल से बाहर निकलें, और हमारी जो जिम्मेदारी दी गई है अपने डिपार्टमेंट को बढ़ाने की, अपने स्टूडेंट्स को सबसे अच्छी तालीम देने की जो जिम्मेदारी है, और जो हमारे स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट की भी जिम्मेदारी है। क्या डिपार्टमेंट इस तरफ भी ध्यान देगा कि हमारे बच्चे, अगर हमारे बच्चों के प्लेसमेंट पर डिपार्टमेंट का ध्यान जाएगा तो हमें और अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ कहीं भी कि हर डिपार्टमेंट को, और आप लोगों को शायद पता होगा कि यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी लेवल पे एक इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सेल को जो बनाया है, उसको पुराने सेल को नया रूप दिया है। उसका उद्देश्य यही है कि हमारे हर छोटे डिपार्टमेंट या फैकल्टी जहाँ पे प्लेसमेंट की जो प्रोसेसेस होते हैं, जो जिस तरह से कंपनीज को बुलाया जाता है उसकी उतनी जानकारी नहीं है, वो सारे लोग यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप सेल के साथ कोऑर्डिनेट करें, और उससे जो यूनिवर्सिटी के पास जो विजडम है, जैसे यूनिवर्सिटी में जो मैनेजमेंट फैकल्टी है वो इसमें सबसे ज़्यादा परिपक्व है, तो उनसे सीख कर हम जो है हर फैकल्टी में इसको ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज़ है इससे भी हमें अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे, और वो बच्चों को जब लगता है कि प्लेसमेंट होगा तो अपनी टीचिंग और एजुकेशन पे भी ध्यान देके और अच्छे स्कोर पाएंगे, अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे। तो टीचर्स भी खुश होंगे कि हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो बच्चे सीख रहे हैं और उसका नंबर ला रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, जिसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त कर दूँगा, कि हमको अपने स्टूडेंट्स में और अपने टीचर्स में एक ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें कि जो भी व्यक्ति जो भी दिक्कत हो, कष्ट में हो, परेशानी में हो, वो केवल अपने पास न रखे, अपने मन में न रखे। इतना डायलॉग और डिस्कशन के लिए एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कि हम स्टूडेंट जो है अगर हेड से मिलना चाहे तो उसको 10 बार सोचना ना पड़े कि हेड के पास कैसे जाएंगे, ये तो बहुत बड़ा ओहदा है, पता नहीं हेड साहब हमको डांट के भगा तो नहीं देंगे।
ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि बिना अपॉइंटमेंट के, बिना टाइम लिए अगर जाएंगे तो उसके लिए तो ईमेल है, आप हेड साहब को ईमेल लिख सकते हैं, आप डीन साहिबा को ईमेल लिख सकती हैं। जो अगर कोई दिक्कत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर छोटी छोटी बात के लिए आपको जाना है, लेकिन कोई भी चीज़ मन में नहीं रखनी है। एक ऐसा माहौल यूनिवर्सिटी में बनाना है कि हर ऑफिस के साथ हम संवाद कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ये बात सही है कि आपकी हर दिक्कत का शायद सलूशन न मिले, लेकिन आपका दर्द तो हम सुन सकते हैं अगर हम आप उसका सलूशन नहीं दे सकते हैं। तो ये हम एक चाहते हैं कि हमारे सारे डिपार्टमेंट्स जो फैकल्टी में हैं और जो हेड्स हैं, डीन्स हैं, वो सारे इसको प्रमोट करें कि स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत फ्री डायलॉग हो। और उसमें कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि बहुत इजीली सॉल्यूशन जिनका होता है, लेकिन चूंकि अवेयरनेस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, डायलॉग नहीं है, डिस्कशन नहीं है, तो गैप बना रहता है। तो कम्युनिकेशन गैप्स जो हैं उनको हमें पाटने की ज़रूरत है। और जितना हम कम्युनिकेशन गैप पाटेंगे उतना हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फैकल्टी सब जो है BHU के लिए काम करेंगे। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है BHU, और BHU के लिए काम करें। और ऐसे ही जो उर्दू डिपार्टमेंट ने जो सेमिनार करके दिखाया है, ऐसे सेमिनार सारे डिपार्टमेंट करें। ऐसा करें कि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा ना हो, और अगर उनको दिक्कत हो कैसे करना हो तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आफ्ताब साहब से कि आप कंसल्टेशन दे दीजिए कि कैसे इवेंट किया जाता है। जैसा बताया, आपने बताया कि हर बार इवेंट करते हैं, तो यहाँ पे तो लिंग्विस्टिक्स के बैठे हैं, कई और डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, हिंदी के हेड बैठे हैं, तो ये सारे लोग भी अगर कोई दिक्कत हो, हालांकि हिंदी ने बड़ा अच्छा किया था, 2 इवेंट किए थे, तो ऐसे ही और इवेंट्स होते रहें। और अभी यहाँ आने से मुझे एक चीज़ और पता चली जो मुझे नहीं पता थी, और मुझे सुन के बहुत खुशी मिली कि हमारे हिंदी डिपार्टमेंट में उर्दू का इतिहास पढ़ाया जाता है और उर्दू डिपार्टमेंट में हिंदी का इतिहास पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जो है अपने अपने कुएं में बैठे नहीं हैं, हम आंखें खोल के बाहर निकल के देख रहे हैं और विद्या का आदान प्रदान, नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात से ख़त्म करना चाहूँगा कि शोएब इनायत मलिक जी ने कहा कि मैं यहाँ पे आया, मैं तो कह रहा हूँ, मैं धन्यवाद दूंगा हेड और डीन का कि उन्होंने मुझे बुलाया, अगर वो बुलाते नहीं तो मैं कैसे आता। शुक्रिया। सर, आपका बेहद शुक्रिया आपकी हौसला अफजा बातों के लिए और आपकी पुरमग़ज़ गुफ्तगू के लिए हम आपके बेहद ममनून और मशकूर हैं। सर, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि हमने 2018 में उर्दू हिंदी की साझी विरासत के उन्वान से इंटरनेशनल सेमिनार किया था, जो एक बड़ा सेमिनार था। और इस तरह के और भी हमने एक सेमिनार किए थे, रिलीजन, फिलॉसफी और लिटरेचर के उन्वान से भी हमने इंटरनेशनल सेमिनार किया था। फिर आप गोरखपुरी पे अभी हमने कुछ दिनों पहले सेमिनार किया, जो उर्दू के पहले ज्ञानपीठ अवार्डी हैं जी।